नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष। आप सभी का न्यूज़ ज्ञान दर्शन 9 में स्वागत है। जन्म और मृत्यु के चक्र से हम सभी मनुष्यों को मोक्ष मिले और रथ यात्रा की शुरुआत, इन सभी का महत्व अब प्रारंभ पूर्णिमा के दिन प्रभु जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम के पूर्णिमा स्नान महोत्सव से शुरू होता है। इस स्नान महोत्सव में पूरे विधि विधिवत और परंपरागत रीति द्वारा भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलराम को महाजलाभिषेक स्नान कराते हैं। सनातन धर्म के मान्यता के अनुसार स्नान महोत्सव के बाद प्रभु जगन्नाथ को कंपन के साथ बुखार आता है और उनका बुखार उतरने तक प्रभु को 14 दिनों तक उनका कविराज द्वारा चिकित्सा होती है। 15 दिनों के बाद प्रभु स्वस्थ होने पर बहन सुभद्रा, भाई बलराम तीनों रथ पर सवार होकर अपने मौसी के घर घूमने जाते हैं, जिसे हम सब रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महालया के दिन से दुर्गा पूजा का सूचना हो जाता है, उसी तरह रथ यात्रा का सूचना स्नान पूर्णिमा के दिन होता है। आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज भगवान स्नान मतलब भगवान का स्नान पूर्णिमा, आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन में भगवान को भक्त लोग स्नान कराते हैं। हमें पता है कि सनातन धर्म में एक्चुअली जो विग्रह होते हैं उसको आप कोई भी टच नहीं कर सकता है, लेकिन जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा इतना कृपामय इनका विग्रह है, भगवान है कि वो सबको अलाउ करते हैं, किसी को भी कि आओ मेरा स्नान कराओ। क्यों कर रहे हैं भगवान ये? ताकि जब हम जैसे जो जीवात्मा इस संसार में भटक रहे हैं, हम लोग इस कृपा, इस सेवा के माध्यम से भगवान हमको बहुत सारे ब्लेसिंग देते हैं और हम जन्म कर्म के जो चक्र हैं उससे मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो कृपा का महोत्सव स्नान पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है। यह स्नान महोत्सव पूरे परंपरागत विधि द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ कोलकाता के इस्कॉन मंदिर द्वारा रविंद्र सरोवर स्थित नजरुल मंच में आयोजित हुआ। कोरोना के दौरान जिस तरह पीड़ित 15 दिनों तक क्वारंटाइन होकर उपचार करवाता है, यह विज्ञान की उपलब्धि हम सब आज जानते हैं, किंतु यह आविष्कार हमारे सनातन धर्म में हजारों वर्ष पहले से चलते आ रहा है, जिसका प्रतीक प्रभु जगन्नाथ के पूर्णिमा स्नान महोत्सव से जुड़ा हुआ है। ऐसी श्रद्धापूर्ण भावना इस्कॉन मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट श्री राधा रमन जी ने व्यक्त की है। भगवान कृपा देने के चक्कर में इतना नहा लेते हैं कि 4-5 घंटे के बाद भगवान को बुखार आ जाता है। ऑफकोर्स ये भगवान की लीला है, लेकिन जब बुखार आ जाता है तो भगवान को मंदिर में जैसे दर्शन देते हैं वो दर्शन बंद हो जाता है। भगवान को अलग जो एक सिक रूम बोलते हैं, उस सिक रूम में ले जाकर भगवान को रखा जाता है और भगवान वहाँ पर 14 दिन तक आराम करते हैं। और हमें पता है कि जगन्नाथ खाना बहुत पसंद करते हैं, 56 भोग लगते हैं। पुरी में जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा प्रसाद बनता है कि 5-10 लाख लोग रोज़ प्रसाद भगवान का पा सकते हैं, इतना भगवान खाना पसंद करते हैं। तो वो भी बंद हो जाता है। और कोविड के समय में हमने सुना था 14 दिन का अगर क्वारंटाइन पीरियड होता है, लेकिन सनातन संस्कृति में हमारे जो ऋषि मुनि और जो भगवान, ये लाखों वर्षों से ये परंपरा चल रही है क्वारंटाइन की, कि अगर भगवान जब बीमार पड़ेंगे तो क्या 14 दिन तक उनको एक अलग एकांतवास में रखा जाएगा। जो रेगुलर खाना है वो भी बंद हो जाएगा, उनका डाइट भी विशेष रूप से जो डॉक्टर बताएंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे वो दिया जाएगा और भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भी दी जाती है। फिर 15वें दिन, आज से 15वें दिन भगवान स्वस्थ हो जाएंगे, दर्शन देंगे और 16वें दिन रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाएगा। प्रभु जगन्नाथ के स्नान महोत्सव को केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है और भगवान जगन्नाथ और स्नान महोत्सव के प्रति विदेशी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा इसे पूरे भक्ति भाव से इस आस्था को अपना रहे हैं। इस्कॉन इसीलिए पूरे विश्व में हम लोग प्राय 1000 शहरों में हम लोग रथ यात्रा मनाते हैं, 150 देशों में बहुत भव्य तरीके से हम रथ यात्रा मनाते हैं।
जितने भी विश्व के बड़े शहर हैं, न्यूयॉर्क, पेरिस से लेके सभी, हांगकांग, सभी जगह रथ यात्रा मनाई जाती है। और जो लोग इस तरह भगवान को रथ में देखते हैं वो लोग, हम लोग का अनुभव है कि लाखों की संख्या में लोग इसी तरह भगवान सनातन धर्म की तरह आकृष्ट हो रहे हैं और भगवान एकदम इंस्टेंट कृपा दिखाते हैं। बताइए, वो लोग, विदेशी लोग जो सब कुछ व्यसन करते थे, मीट खाते थे, सब कुछ करते थे, गोमांस खाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन वो भगवान को रथ में देखने के बाद में उनका हृदय इस तरह लुप्त हो जाता है भगवान के चरणों में कि वो प्याज लहसुन तक खाना बंद कर देते हैं, चाय कॉफ़ी तक पीना बंद कर देते हैं। और कोई भी 4 जो नियम हम लोग पालन करते हैं, किसी प्रकार का नशा नहीं, कोई गैम्बलिंग नहीं, कोई जुआ नहीं, कोई स्त्री संग नहीं, एक्सेप्ट वाइफ जो मैरिड है। तो बताइए कहाँ से कहाँ छलांग मार लेते हैं। तो यही है जगन्नाथ की कृपा। जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण। कलयुग में भगवान जगन्नाथ की कृपा कैसे लोगों को मिलेगी, इसे विस्तार से राधा रमन जी ने न्यूज़ ज्ञान दर्शन 9 से संवाद करते हुए आगे बताया। जब भगवान को भी पता है, एक्चुअली जगन्नाथ को कलयुग के भगवान बताए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को भी पता है कि कलयुगी लोग इतने व्यस्त हो जाएंगे कि उनको मंदिर आने का समय नहीं मिलेगा। तो भगवान खुद अपने मंदिर से निकलकर रथ में बैठकर जबरदस्ती कृपा देने जाते हैं। तो जो रथ यात्रा का महोत्सव है, यह जबरदस्ती भगवान कृपा लोगों के ऊपर में मिल कर ठोकने जाते हैं। तो ये है भगवान हमारे। लोग भूल गए हैं, लेकिन भगवान का क्या महात्म्य है कि भगवान को ये महात्म्य लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति भगवान को रथ में बैठा हुआ देख लिया, रथ में बैठा हुआ देख लिया, या डोरी खींच लिया, या रथ के पीछे पीछे चला, या इवन बस में बैठा हुआ देख रहा है कि रथ यात्रा जा रही है, तो वो अप्रिशिएट कर दिया, या अप्रिशिएट नहीं किया, मजाक भी बना दिया। लेकिन उसका यही सौभाग्य है कि वो किसी तरह वो भगवान को देख लिया रथ में बैठे हुए। तो ये गारंटी होता है कि ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो उससे निकल जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब इस वीडियो के माध्यम से भगवान प्रभु जगन्नाथ के महास्नान का श्रद्धा भक्ति के साथ आनंद महसूस किया होगा। जय जगन्नाथ।